हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम वैद्युत अपघटनी सेल, जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें 2-3 बच्चों के कमेंट आए कि इसके जो प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस प्रकार का आप एक वीडियो बना दीजिए। तो इस वीडियो में हम वाइवा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं और पूछे जाते हैं, जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को लेकर शुरू से लेकर लास्ट तक आप बने रहिएगा। इन क्वेश्चनों को आप देखने के बाद आपका वाइवा जो है वो काफ़ी बेहतर होने वाला है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए ताकि उनको भी कुछ प्रॉफिट हो सके। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इस वीडियो को पिछली वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर रखा है कि ये पूरा मैकेनिज़्म किस प्रकार कार्य करता है और इसमें एनोड और कैथोड इसका क्या कार्य होता है, इन सेलों पर कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर आई बटन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलते हैं, अब हम इस में जो वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। पहला जो क्वेश्चन होगा, वैद्युत अपघटनी सेल क्या है, यानी इसी की डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है कि वैद्युत अपघटनी सेल है क्या, आपने जो बनाया रखा है इसका ये क्या है। तो इसमें आप बताएंगे वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है वो वैद्युत अपघटनी सेल कहलाती है। यानी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को हम वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। फिर जो दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा वो हो जाएगा कि सेल क्या है। तो सेल क्या है, ये हो जाएगा एक ऐसी युक्ति, एक ऐसी वैद्युत रासायनिक युक्ति। सेल की परिभाषा आप देखिएगा ध्यान से, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि एक ऐसी वैद्युत रासायनिक युक्ति जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, सेल कहलाती है। क्या हो जाएगा, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। एक ऐसी वैद्युत रासायनिक युक्ति जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, सेल कहलाता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इस सेल में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, क्योंकि उसके पास आपका जो चार्ट पेपर होगा वो रहेगा, तो आपसे कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि इस सेल में कितने इलेक्ट्रोडों का प्रयोग किया जाता है। तो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जिनका नाम एनोड और दूसरे का नाम कैथोड होता है। जो एनोड होता है उस पर धन चार्ज होता है यानी पॉजिटिव होता है, जो कैथोड होता है वो होता है नेगेटिव। हम जानते हैं कि जो धारा इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है वो एनोड से लेकर कैथोड की तरफ होता है, जबकि इसमें जो धारा प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में होता है। तो इन बातों को आप छोटे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। फिर वही पूछा गया है अगला क्वेश्चन, इस सेल में कितने इलेक्ट्रोडों का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रोडों का प्रयोग किया जाता है। अब एनोड तथा कैथोड किसे कहते हैं, अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा बन जाता है। तो एनोड तथा कैथोड में हमने अभी बताया कि एनोड उसे कहते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और कैथोड उसे कहते हैं जिस पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं। यानी जिस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है उसे एनोड तथा जिस पर इलेक्ट्रॉनों का आगमन होता है उसे कैथोड कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, धारा का प्रवाह किस दिशा में होता है। हमने अभी आपको बताया कि जो धारा होती है वो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में चलती है, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे, तो जो धारा रहेगी वो कैथोड से एनोड की तरफ रहेगी। तो इस तरफ ये धारा हो जाएगी, जहाँ पे इस तरफ जाएंगे ये रहेगा आपका इलेक्ट्रॉन और ये हो जाएगी इस तरफ को आपकी धारा की दिशा हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन 6 नंबर का है, एनोड तथा कैथोड पर कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो एनोड होता है उस पर होता है ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन होता है,
और जो कैथोड होता है उस पर होता है रिडक्शन यानी अपचयन होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं किस किस पर और कैसे होती हैं। तो हमने भी पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझा रखा है, आप वहाँ से देख लीजिए। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्या है। तो ऑक्सीकरण की अपक्रिया इसमें जो होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाता है, यानी जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें त्यागे जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो एनोड है इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यानी इस पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह यानी यहाँ से निकल रहे हैं। जबकि कैथोड जो है उस पर हो रहा है रिडक्शन यानी अपचयन, तो इस पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाता है और अपचयन की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है। फिर अगला हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया वो होती है जब ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं एक साथ साथ होती हैं, तो वहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया कही जाती है। जैसे इस सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया हो सकती है। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, इस सेल में कौन सी अभिक्रियाएं हो रही हैं। तो आप बताएंगे ऑक्सीकरण और अपचयन। अब एग्जामिनर पूछ सकता है इन दोनों को मिलाकर कौन सी अभिक्रियाएं बन सकती हैं, तो आप बोलेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया बन सकती है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि वैद्युत रासायनिक सेल क्या है। हालांकि ये अपघटनी सेल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बट सेल के जो होते हैं दो भागों में होते हैं, एक होता है अपघटनी सेल और दूसरा होता है रासायनिक सेल। तो आप जानते हैं कि जो वैद्युत अपघटनी सेल होता है उसमें हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, बल्कि जो रासायनिक सेल होता है उसमें हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। इतना आप ध्यान रखिएगा कि जो अपघटनी सेल होता है इसमें हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, जबकि जो रासायनिक सेल होता है इसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। तो विद्युत अपघट्य जो है ऐसे पदार्थ हैं जो कि जलीय विलयन में विद्युत अपघट्य ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, यानी जो कि जलीय विलयन में टूट जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि KOH है और NaCl है, कामा NaOH है। इनको जब हम जलीय विलयन में अपघटित करेंगे तो K प्लस और OH माइनस Na प्लस और Cl माइनस OH प्लस Na प्लस और OH माइनस में टूट जाएंगे, तो इनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रबल अपघट्य तथा दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। तो प्रबल विद्युत अपघट्य जो पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, प्रबल विद्युत अपघट्य जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, जिनका एग्जाम्पल ये रहेगा, यहाँ पे देख लीजिए आप। प्रबल विद्युत अपघट्य जो होते हैं वो NaOH हो जाएगा, KOH हो जाएगा और आपका हो जाएगा HCl हो जाएगा और हो जाएगा आपका NaCl हो जाएगा और H2SO4 हो जाएगा। प्रबल विद्युत अपघट्य जो होते हैं वो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, जबकि जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं वो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं और अपना स्थायित्व तो उसी प्रकार विलयन में बनाए रहते हैं। तो इनका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे NHCN हाइड्रोजन साइनाइड हो जाएगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है, NH4OH जो कि एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। फिर अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12, जो कि विद्युत अपघटन क्या है। तो विद्युत अपघटन जो होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अपघटन यानी तोड़ना। अपघटन का मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ना, उसको भागों में बांटना, अपघटन करना उसका। तो हम यहाँ पे इसकी डिफिनेशन लिख सकते हैं कि किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ का विद्युत धारा द्वारा, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ का विद्युत धारा द्वारा अपघटन विद्युत
अपघटन कहलाता है। यहाँ पर हम विद्युत धारा द्वारा किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ को हम तोड़ते हैं तो उसको हम विद्युत अपघटन कहलाते हैं। और आप देख लीजिए इसमें जो पात्र होता है, अगर पूछा जाए इसमें किस विलयन को भरा जाता है तो वो जो होता है विद्युत अपघट्य का विलयन रहता है जो कि भरा जाता है। और इस इलेक्ट्रोडों को किससे हम जोड़ते हैं तो आप लोग बताएंगे कि एक बैटरी की सहायता से हम जोड़ देते हैं। और आप बता सकते हैं कि जो बैटरी का धन सिरा होता है उसको एनोड तथा जो ऋण सिरा होता है उसको कैथोड से जोड़ देते हैं। आई होप यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।